जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं एक और कहानी लेके आई हूँ। सौतेली माँ। एक राजा और रानी थे। दोनों अपने महल में प्रसन्नता पूर्वक और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। दोनों अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार करते थे। एक दिन रानी ने देखा कि एक चिड़े की चिड़िया मर गई और चिड़िया के बच्चे भूख से तड़पने लगे। कुछ दिनों के बाद वह चिड़ा अपने घर एक और नई चिड़िया ले आया। उस चिड़िया ने पहली चिड़िया के बच्चों को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया, जिस कारण उन बच्चों में इतने गहरे जख्म हो गए कि जिसकी वजह से एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर रानी के हृदय में यह विचार आया कि भगवान न करे मेरे मरने के बाद कभी मेरे बच्चों का भी ऐसा ही हाल ना हो जाए। रानी को अब इसी बात की बड़ी चिंता होने लगी। एक दिन उसने राजा से कहा, देखिए, आज आप मुझे यह वचन दीजिए कि यदि मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप दूसरा विवाह नहीं करोगे। राजा ने कहा, अच्छा, मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करवाऊंगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कुछ दिनों के बाद रानी की मृत्यु हो जाती है और राजा अपनी प्रजा से कहने पर दूसरा विवाह कर लेता है। कुछ समय के पश्चात उस नई रानी ने एक अंधी लड़की को जन्म दिया। वह रानी अपनी उस अंधी लड़की को बहुत प्यार करती थी। अब नई रानी पहली रानी की बेटियों को बहुत दुख देने लगी। इसके नई रानी अपनी अंधी लड़की को हमेशा अपने साथ रखती और उसे सदैव विभिन्न प्रकार के व्यंजन वगैरह खिलाती रहती। नई रानी अपनी सौतेली बेटी को राजा की गाय चराने के लिए भेज देती। अपनी लड़की हाथ उन दोनों बहनों के लिए गेहूं का चोकर लगाकर गोबर की रोटी भेज देती। लड़कियां चोकर उतारकर रोटियां फेंक देती और चोकर खा लिया करती थीं। इस प्रकार सोनी और मोनी नाम की दोनों बहनें अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगतीं। एक दिन माँ की समाधि में से एक आवाज़ आई, बेटियों, देखो, तुम किसी गाय को पकड़कर उसका दूध पी लिया करो। उन दोनों बहनों ने माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उसी तरह से गाय का दूध पीना प्रारंभ कर दिया। अब रानी को इस बात का कहीं से पता चला कि वे लड़कियां तो चोरी चोरी गाय का दूध पीकर पहले से भी अधिक सेहतमंद हो गई हैं, तो रानी ने उस गाय को ही कहीं दूर भेज दिया। सोनी और मोनी दोनों बहनें रोती हुई फिर एक दिन माँ की समाधि पर गईं। समाधि में से आवाज़ आई कि इस समाधि से कुछ ही कदम आगे बरगद के एक वृक्ष के साथ एक बेरी खड़ी है। तुम दोनों वहां जाकर उसमें लगे हुए कुछ बेर खा लिया करो। इस प्रकार वे दोनों बेर खाकर अपनी भूख मिटाने लगी। एक दिन जब सौतेली माँ ने देखा कि वे दोनों बेटियां तो बेर खाकर सेहतमंद होती जा रही हैं, तो रानी ने राजा से कहकर वह बेरी का पेड़ ही कटवा दिया। रानी ने राजा से यह भी कहा कि मैं तभी जीवित रहूंगी यदि आप इन दोनों लड़कियों को जाकर यहाँ से कहीं दूर छोड़ के आ जाओगे। राजा ने रानी की बात मान ली और वह सोनी और मोनी से कहने लगा कि चलो, मैं तुम्हारे ननिहाल तुम्हें छोड़ के आता हूँ। दोनों लड़कियाँ अपने पिता की बात मान गईं और उसके साथ चल पड़ी। राजा उन दोनों लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत दूर जाकर राजा उनसे कहने लगा कि मैं दीर्घ शंका से निवृत्त होकर अभी आता हूँ, तब तुम धीरे धीरे इसी मार्ग पर आगे बढ़ती चली रहो। लड़कियों को आगे चलने के लिए कहकर राजा एक कुएं के ऊपर दुपट्टा लटकाकर चला गया। दोनों लड़कियां कुछ देर तक व्यर्थ ही अपने पिता की प्रतीक्षा करती रहीं, परंतु राजा न आया। अब वे अपने पिता को खोजने लगीं। एक स्थान पर दुपट्टा लटका हुआ देखकर उन्होंने सोचा कि हो न हो यहाँ हमारे पिताजी हैं, परंतु जब उन्होंने दुपट्टा उठाया तो देखा कि राजा वहाँ पर नहीं था। वे दोनों रोती हुई जंगल में एक बंदरिया के घर चली गईं। उस बंदरिया के पास कुछ भैंसें थीं। उस बंदरिया ने सोचा कि ये लड़कियाँ तो मुझसे मेरी भैंसें छीनने के लिए आ रही हैं। यही सोचकर उस बंदरिया ने उन दोनों लड़कियों से झगड़ा कर लिया। लड़कियां ताकतवर थी, इसलिए उन्होंने बंदरिया को मार भगाया और उनकी भैंसों को स्वयं संभाल लिया। इस प्रकार वे दोनों बहनें आपस में मिलजुल कर अपना गुजारा करने लगीं। यदि छोटी बहन मोनी भैंस चराने के लिए जाती थी
बड़ी बहन सोनी उसके पीछे घर संभालती थी। एक दिन किसी देश का राजकुमार शिकार खेलने हुए उस जंगल में आया और उनकी भेंट सोनी से हुई। राजकुमार ने सोनी से पूछा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सोनी ने कहा कि मेरी बहन मोनी भैंस चराने के लिए गई है। मेरे जाने के बाद यह वहाँ बिल्कुल अकेली ही रह जाएगी। इस पर राजकुमार ने सोनी से कहा कि तुम अपने पीछे सरसों बिखेरती चलो, वह अपने आप राह देखती हुई तुम्हारे पीछे आ जाएगी। इस प्रकार राजकुमार ने सोनी को अपनी रानी बना लिया। उधर मोनी सरसों के पीछे पीछे आने लगी तो मार्ग में राजकुमार के दूतों ने उठाकर किसी जंगल में बांध दिया। मोनी एक ओर भूख प्यास से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसे अपनी बहन की चिंता सता रही थी। परंतु एक दिन सोनी अपने पति के साथ मोनी को खोजने निकली। एक स्थान पर उसने पाया कि मोनी को किसी ने एक पेड़ के साथ बांधकर रखा हुआ है। मोनी और राजकुमार ने उसे खोला। फिर मोनी ने उसे सारी बात बताई। राजा ने अपने दूतों को कठोर दंड दिया और सोनी के कहने पर राजकुमार ने मोनी से भी विवाह कर लिया। अब मोनी भी राजकुमार की रानी बन गई। अब दोनों बहनें सुख शांति पूर्वक रहने लगीं। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? क्या आपको कहानी पसंद आई? अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।